चालाक बनिया। एक राज्य में एक चालाक बनिया रहता था। उसका नाम था सुखलाल। सुखलाल के पास दुकान तो छोटी थी, लेकिन वह मुनाफा कमाने में बहुत ही होशियार था। वह हमेशा ऐसी तरकीबें सोचता था जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। कभी कभी वह अपने ग्राहकों को भी धोखा दे देता था। एक दिन एक साधु सुखलाल की दुकान पर आया। साधु बहुत थका हुआ था। उसने सुखलाल से पानी मांगा। सुखलाल ने एक छोटा सा गिलास भरकर साधु को दे दिया। साधु पानी पीकर दुकान से जाने लगा। जाते समय उसने सुखलाल से कहा, बेटा, तुम्हारे पास जो ईमानदारी का व्यापार है वह सदा चलता रहेगा। सुखलाल साधु की बात सुनकर हंस पड़ा। बोला, बाबा, ईमानदारी के धंधे में तो फायदा ही नहीं होता। असली फायदा तो चालाकी करने से होता है। साधु कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। सुखलाल को साधु की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे लगता था कि ईमानदारी से कोई धंधा नहीं चल सकता। अगले दिन सुखलाल ने चावल में थोड़ी सी रेत मिला दी ताकि उसका वजन ज्यादा हो जाए और उसे ज्यादा मुनाफा हो। कुछ देर बाद एक महिला दुकान पर आई और उसने सुखलाल से थोड़े चावल खरीदे। घर जाकर जब उसने चावल पकाए तो उसमें रेत निकलने लगी। महिला बहुत गुस्से में वापस सुखलाल की दुकान पर आई और उसे सब बता दिया। सुखलाल ने माफी मांगी और उस महिला को अच्छे साफ चावल दे दिए। यह घटना बार बार होने लगी। सुखलाल चालाकी करके चीजों में मिलावट करता, लेकिन ग्राहक उसे पकड़ लेते और वह उन्हें असली चीजें देकर माफी मांगता। इससे सुखलाल को बहुत परेशानी होती और उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन सुखलाल परेशान होकर सोचने लगा कि आखिर ईमानदारी से धंधा क्यों नहीं चलता। तभी उसे वह साधु की बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि वह बेईमानी करके थोड़ा ज्यादा मुनाफा तो कमा लेता था, लेकिन इससे उसकी मेहनत भी ज्यादा बढ़ जाती थी और कभी कभी उसे ग्राहकों को माफी भी मांगनी पड़ती थी। वहीं ईमानदारी से धंधा करने पर उसे शांति मिलती और ग्राहक भी उस पर भरोसा करते। अगले दिन से सुखलाल ने दुकान पर ईमानदारी से चीजें बेचना शुरू कर दिया। वह दुकान में साफ सुथरी चीजें ही रखता था और सही नाप तौल देता था। शुरू में उसे थोड़ा कम मुनाफा हुआ, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक उसकी दुकान पर ज्यादा आने लगे। ग्राहक जानते थे कि सुखलाल के यहाँ चीजें अच्छी मिलती हैं और वह कभी धोखा नहीं देता। कुछ समय बाद सुखलाल की दुकान पूरे शहर में सबसे ज्यादा चलने वाली दुकान बन गई। अब सुखलाल को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी और उसे ईमानदारी से अच्छा मुनाफा भी हो रहा था। उसे खुशी थी कि उसने साधु की बात मानी और ईमानदारी का रास्ता अपनाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी का धंधा ही असली धंधा होता है। भले ही बेईमानी से थोड़े समय के लिए फायदा हो जाए, लेकिन लंबे समय में ईमानदारी ही सफलता का रास्ता दिखाती है।